मैंने 3-4 थाली करके बेल रही हूँ, फिर वापस बंद किया, वापस तलती हूँ, वापस बेल रही हूँ, ऐसे करके बना रही हूँ क्योंकि साथ में बेल हो जा रही है। दोनों के दोनों लगे हुए हैं मस्ती में। अब इनको मैं ले जोर से देते हैं। हमारा प्रज्ञान तो मेरे साथ का साथ उठ जाता है और साथ में फुल ऑन काम कराता है मुझे। और अभी मैंने दूध गर्म कर दिया है, ये भी हो गया है। वो तो रखती हूँ नीचे और ढक देती हूँ जाली का। और इधर रात को मैंने मलाई भी लाई थी, तो इसलिए इसमें भी थोड़ी सी छाछ बाकी है निकालनी, और छाछ निकालिए और घी गर्म करने के लिए रखूँगी। और ये घी लोड़ी भी धोई थी, तो इसमें भी घी निकालना है। फिर बनाती हूँ इनकी चाय। पहले ये घी गर्म करने के लिए रखती हूँ, पूरी छाछ निकाल के। इसमें थोड़ी सी देखिए छाछ बाकी बढ़िया। और हमारा प्रज्ञान उखा रहा अभी झूले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। और अब बजे शाम के 4। तो मैंने सुबह बस वो घी गर्म कर रही थी, वो छोटा सी क्लिप ली थी, छोटी सी क्लिप ली थी सॉरी। और उसके बाद में फिर वापस ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, बस डेली वाला काम किया सारा। अब बस कपड़े समेटे और प्रज्ञान भी उठ गया है, तो वो अभी खा रहा है बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट। मम्मा क्रीम वाले बिस्किट खा रहे, तो उसको बिस्किट देखे हम दोनों भाई बहन वो खा रहे हैं। और दूध का पूछा था कि अभी नहीं पियेंगे, क्रीम वाले बिस्किट खा रहे हैं तो बाद में पिलाऊंगे, इसलिए ये ऐसे ही रखे हुए हैं कप और टोपियाँ दोनों। तो मैंने निकाल लिया अभी कुकर, क्योंकि कल हम शीतला माता जी की पूजा करेंगे, शीतला मैया की, तो इसलिए आज बनाऊंगी मैं खाना, कल का राज का। तो बस अब लगती हूँ तैयारी में। तो मैंने ये सुबह ही छोले भिगो दिए थे सारे, तो इसमें ये सारे भीग चुके हैं छोले और आलू। फिर पहले तो छोले उबालूंगी, इसके अंदर एक ऐसे लगता है नहीं भीजा, वो निकालना है। तो अभी पहले तो कुकर में छोले उबालूंगी, उसके बाद में आलू उबालूंगी, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी आलू छोले की सब्ज़ी और बनाऊंगी शिमला मिर्ची और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। हमें जो जो बाहर रही है ना वही बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी यहाँ पे है नहीं और मेरे से कैसे होगा पता नहीं है कि कैसे कुछ होगा, क्योंकि मेरे शीतला माता जी की पूजा मैं यहाँ पे शादी होने के बाद में सेकंड बार करूँगी। एक बार काफ़ी पहले की थी, वो मुझे अच्छे से याद ही नहीं है कि कैसे क्या हुआ था। तो फिर मम्मी जी को पूछूंगी वापस फ़ोन करके कि कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और मेरे पियर में थोड़ी सी अलग होती है, तो इसीलिए। तो और मैंने अभी भिजोया ये मोगर। तो ये मोगर मम्मी जी, ये क्या कहते हैं, इसकी मूंग की दाल को मम्मी जी ने धो के फिर इसको मोगर बना के गए थे, तो बस इसको वापस भिजोया है। आधा घंटा 1 घंटा बीत जाएगा, उसके बाद में इसके भी मोगर की पूड़ियाँ बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी। और भी जो माता जी के भोग लगते हैं ना, तो लापसी, राबड़ी, चावल, और क्या होता है, और यहाँ पे है ना माता जी को चढ़ने के लिए 2 रोटी बनाते हैं, बाजरी की रोटी बनाते हैं। एक साइड सेकते हैं और एक साइड नहीं सेकते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। वो सब जो जो होगा वो सब मैं आपके साथ में आज पूरे दिन किचन में ही हूँ, और किचन में ही रहेगा पूरा ब्लॉग, तो शेयर करूँगी। तो बस अभी लगते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और फटाफट बनाऊँगी, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो शुरू होते हैं स्टार्ट। पहले उबालती हूँ मैं छोले। और हमने आज है, कौन सा वार है, आज हम संडे है, तो आज बनाऊँगी और कल माता जी को ठंडा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो होते हमारे छोले तो उबल चुके हैं। और इधर मैंने कढ़ाई पूड़ियों के लिए आटा भी लगा दिया है, अब इसको ढक के रख दूँगी। और अभी सौरभ जी से इसमें बढ़नी में निकलवाया था तेल, क्योंकि पूरा पीपा अभी भरा हुआ है ना, तो इसलिए मुझसे नहीं निकलता है कल से, क्योंकि अभी कढ़ाई पूड़ियाँ बनाऊँगी ना, तो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, तो बार बार ना निकालना पड़े, फिर इसमें छोटी वाली में निकालूँगी। तो अब करती हूँ, मोगर का आटा लगाती हूँ मोगर की पूड़ियों के लिए। ये भी अभी थोड़ी सी कड़ी है, थोड़ी देर बाद में लगाऊँगी। तो पहले करती हूँ आलू चढ़ाती हूँ उबालने के लिए। इसकी सीटी निकल गई है क्या? नहीं निकली है। तो अब मेरे आलू भी उबल चुके हैं, तो अभी इनको छीलती हूँ। और मैंने शिमला मिर्च और टमाटर की भी सब्ज़ी बना ली है, वरना हमेशा यहाँ पर मम्मी जी बनाते हैं सांगरी की सब्ज़ी बनाते हैं ज़्यादातर। आलू की तो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि सब खा लेते हैं आलू की, सबको पसंद होती है इसलिए। और सांगरी की बनाते हैं, लेकिन सांगरी की मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ऐसे मम्मी जी जितनी टेस्टी भी नहीं बनती है। और है ना, फिर मम्मी जी गए थे ना, तो उस टाइम है ना बनाई थी, तो वो भी अभी थोड़ी सी रखी हुई है, बची हुई है, तो वो हम खाएंगे तो वो वाली सब्ज़ी साथ में, इसलिए नहीं बनाई है। और अभी मैं आलू छीलती हूँ। और काव्या और प्रज्ञान सौरभ जी लेकर गए उन दोनों को बाहर। आलू अभी गर्म है, तो देख मेरे से कैसे अकेले ऐसे कैसे होएगा, बस बहुत ज़्यादा, बस सब सही से हो जाए। आज मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं पूड़ियाँ भी बनाऊंगी। तो पूड़ियाँ बनाते ना हम नॉर्मल भी कभी भी पूड़ियाँ बनाई देते हैं ना, कढ़ाई पूड़ी, तो फिर मैं तो लोहे करती हूँ और बेल लेती हूँ और मम्मी जी सारी तल देते हैं। लेकिन आज मुझे बनानी है और मुझे तलनी है सारी, तो सारा का सारा आज मुझे करना है काम। 1 से 2 होते ना तो फिर फटाफट हो जाता है, वरना अकेले से बहुत मुश्किल से होता है।
और फिर साथ में बच्चे भी है तो उसका और मेरी पिछली शीतलाष्टमी है ना, पिछले साल की थी ना, तो वो मेरे पिहर में थी, तो वहाँ पे ज़्यादातर मेरी वहीं पे ही होती है। यहाँ पर तो सेकंड बार है और मेरी पिहर में ही थी, तो पिछली बार वहाँ पे गौर शीतलाष्टमी वहीं पे की थी और अब क्या यहाँ पे है। तो पिछले साल के आपने ब्लॉग जो कंटिन्यू देखते हैं उन्होंने देखे होंगे कि पिछले साल मैंने वहाँ पे की थी पूजा। तो अब मैंने आटा लगा लिया मुगर का, मुगर की पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं। अभी हाथ बहुत गंदा होके रखा है क्योंकि गीला ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए तो अभी पहले मुगर की पूड़ियाँ बना देती हूँ, क्योंकि मुगर की पूड़ियाँ ना आटा लगाते हाथों हाथ बनानी होती है, वरना है ना ये ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है आटा। इसको लगा के छोड़ देते हैं ना, तो इसलिए इससे आटा लगाया तुरंत मुगर की पूड़ियाँ बना रही हूँ। और उसके बाद में बनाऊँगी मैं कढ़ाई पूड़ियाँ। तो बज चुके 6 शाम के, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, साफ तो आ नहीं रहा है पीछे से। तो बनाते हैं फटाफट पूड़ियाँ और उसके बाद में माता जी के भोग के लिए भी पूरा सब खाना बन जाएगा ना, वो सब खाना खा लेंगे। उसके बाद में लास्ट में बनाऊंगी जो सब माता जी के भोग के लिए बनेंगे वो सारे। तो अभी तो पहले तो पूड़ियाँ बना लेती हूँ। मुगर की पूड़ियाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसके सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारी काव्या प्रज्ञान क्या कर रहे हैं आपको दिखाती हूँ। और हो चुका है अंधेरा, ये देखिए बाहर। और हमारा प्रज्ञान देखिए घर बना के बैठा है। क्या कर रहा है? घर है क्या? आपको भी बैठना है? ये खेल रहे हैं, तब तक मैं करती हूँ काम। मैंने सोचा आपके साथ में मैं शेयर करूँ ये दोनों कर क्या रहे। ओली गिर गई, दीवार गिर गई। बना रही हूँ, निकाल रही हूँ कढ़ाई पूड़ियाँ। तो अब सब ने खाना खा लिया है और आज मैं खुद ही ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि सौरभ जी तो काव्या प्रज्ञान को बाहर लेके गए हैं थोड़ी देर घुमाने के लिए। तो मैंने मुगर की पूड़ियाँ बनाई, उसके बाद में अब बना रही हूँ कढ़ाई पूड़ियाँ। और काव्या प्रज्ञान और सौरभ जी ने तीनों ने खाना खा लिया। और ये अभी काव्या के पापा भी ऑफिस से आए ही नहीं है, तो इसीलिए इनका और मेरा खाना रहा है। तो मैं तो बनाने के बाद में खाऊंगी सारा। और मैं पहले 3-4 थाली भर के बेल रही हूँ, फिर वापस बंद किया, वापस तलती हूँ, वापस बेल रही हूँ, ऐसे करके बना रही हूँ। क्योंकि साथ में बेलना और तलना फिर तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए ऐसे बेल नहीं रहा। इसलिए पहले तो मैं बेलती हूँ। सबसे पहले तो मैंने लोहे किए, सारे के सारे लोहे करके आटे के लोइयाँ, और उसके बाद में उनको छोड़ दिया। फिर अब 2-3 थाली में है ना ये पूड़ियाँ बेलती हूँ और उसके बाद में है ना तलती हूँ, और फिर वापस कम करके वापस बेलती हूँ। ऐसे करके मैं बना रही हूँ। बस अब तो थोड़ी सीख रही है। और ये पूड़ियाँ बनाने के बाद में है ना खींचे भी तलने हैं, और उसके बाद में बनाऊंगी माता जी के भोग के लिए। जो भी कुछ बनेगा वो लास्ट में ही बनाना है, और उसके बाद में कुछ नहीं बनाना है, इसलिए लास्ट में ही बनाऊंगी। और आज मेरा साफ़ नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे से फोकस आ रहा है ना, तो इसलिए फेस साफ़ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया है। और प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रही अभी मेरे से, क्योंकि मैं ही कर रही हूँ, मैं ही बना रही हूँ पूरे ब्लॉग, तो इसलिए पूरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी फिर लास्ट में है ना मटकी भर के भी रखनी है, जो शीतला माता की पूजा करेंगे, तो उसके बाद में नई मटकी लेकर आते हैं, तो उसकी भी पूजा करते हैं सुबह, तो वो भी लास्ट में भर के रखनी है। तो मोट भी भिजोने हैं। प्रज्ञान क्या गा रहा है? प्रज्ञान साथ में डमरू बजा रहा है ना, और काव्या साथ में भोपू बजा रही है। दोनों के दोनों लगे हुए हैं मस्ती में। अब इनको मैं सुलाऊंगी दोनों को। अब बजे 11:30 और अब मेरे हुआ जाके सारा काम कंप्लीट, क्योंकि बीच में ऐसे तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था। बस जो हम शीतला माँ को जो बाजरे की रोटी चढ़ाते ना, तो वो वाली बनानी बाकी थी। पहले प्रज्ञान और काव्या को सुलाया और उसके बाद में बनाया था। और क्या क्या बनाया वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो बस काम चलता ही है। और अभी मेहंदी भी लगानी है, मेहंदी भी लगाऊंगी मैं, उसके बाद में सोइए। और बिल्कुल भी ऐसे भूख तो अब है ही नहीं, थोड़ा बहुत खाया है और बिल्कुल भूख लेट हो गई थी, इसलिए आज भूख भी नहीं लगी। तो बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले बताती हूँ माता जी को सुबह भोग लगेगा, तो ये लापसी सब थोड़ी थोड़ी बनाए हैं, क्योंकि ये सब ज़्यादा है ना मैं ही खाऊँगी, मम्मी जी तो है नहीं अभी, तो इसलिए। और ये चावल, और इसके अंदर है राबड़ी, और ये मोट भी जो हैं जो सुबह माता जी को चलेंगे। और ये खींचे, थोड़े से खींचे तले थे कि बच्चे वगैरह काव्या और प्रज्ञान हम सब खा लें। और ये वाले
और इसमें क्या है, इसमें शिमला मिर्ची और टमाटर की सब्ज़ी, और इसमें है आलू और छोले की सब्ज़ी है जो सारी। और इसमें बनाई है मोगर की पूड़ियाँ जो अभी थोड़ी सी खुली करके रख देती हूँ, हल्की सी। और ये सबसे लास्ट में बनाई थी जो माता जी को चढ़ेगी, बाजरे की रोटियाँ। ये सिर्फ है ना एक साइड ही सेकते हैं, एक साइड नहीं सेकते, और ये चारों तरफ ऐसे कंगर करते हैं। तो इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे करते हैं। और उसके बाद में फिर गैस बंद कर देते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं करते गैस पे सुबह माता जी को भोग लगने से पहले। तो ये और इधर दही जमा दिया सुबह सुबह के लिए। और मेरे किचन का काम सारा कंप्लीट हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गए टोटल। अब जाके बीच में 2-3 रह गए थे तो फिर अभी किए। और ये सुबह के लिए मैंने थाली निकाली है बस। अब ये अभी सुबह ही डालूंगी अंदर, क्योंकि अभी तो मौसम का पता नहीं कब बारिश आ जाए और कब ये सीले हो जाते हैं, फिर टेस्टी भी नहीं लगते हैं। तो पहले लगाते हैं मेहंदी।